हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज हम क्रोशे से जैकेट बनाने जा रहे हैं। छोटी बड़ी आपको बता दूंगी कैसे बनेगी। देखिए सबसे पहले तो हमें ऐसे क्रोशिया घुमा के एक नोट लगा लेना है। ठीक है, अब हमें चैन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थोड़ी खुली रखेंगे हम चैन। 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, मैंने 15 चैन बना ली। इसी तरह हमें 15 चैन बढ़ानी है अपनी। 15 का हिसाब रखना है। जितनी आपको ऐसी चौड़ाई चाहिए मैं सिंगल बनाऊंगी, पिछला पल्ला और सामने के 2 पन्ने बीच में बनाऊंगी। ठीक है, ये 15 हो गई। इसी तरह 15 हमें प्लस करते जाना है और अपनी चौड़ाई नाप लेनी है। जब तक आप अपनी ऊपर हिप के लगा के देखिएगा आपकी चौड़ाई पूरी आ जाएगी, तब तक हम इसी तरह 15 अपनी चैन लेते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, इसी तरह हमें 15 के हिसाब से अपनी चैन लेनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चैन में हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी लंबाई हमें बढ़ा के दिखाती हैं आपको। देखिए फ्रेंड, जब आपको लगे कि आपकी ये लंबाई पूरी हो गई है, फिर भी आप 3 4 या 5 चैन फालतू रख लीजिएगा। कहीं कम ज़्यादा हो गई तो हम उसको लास्ट में इतनी हमारी फालतू रख लीजिएगा। डिज़ाइन के बाद जो बच गई उसको कट कर देंगे। अगर हमारी कोई बीच में मिस हो गया तो वो हमारी पूरी हो जाएगी। आपको रखना 15 के हिसाब में है। 4 5 चैन आप फालतू ले लीजिएगा ताकि हमारे डिज़ाइन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए हम ऐसे ऊपर रखूँगी धागा। 15 के बाद आप 3 चैन फालतू लीजिएगा। जैसे हमने 15 के हिसाब से अपनी चैन पूरी कर ली, उसके बाद 1 2 और ये 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन जाएगा। ऐसे धागा ऊपर रखूंगी। इस तरफ से मैं अपनी चौथी चैन में एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाऊंगी। जो हमने 3 चैन फालतू ली हैं वो हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। अब धागा उसी तरह ऊपर रखना है आगे वाली चैन में। ये दूसरा डबल क्रोशिया, इस चेन के साथ मेरे 3 डबल क्रोशिया हो गई। धागा मेरा ऊपर है, ये चौथा डबल क्रोशिया और ये 5वां। ठीक है, एक तरफ मेरे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए मुझे 1 2 3 4 और ये 5 मैंने चैन ले ली है। धागा ऊपर रखूंगी। अब देखिएगा 1 2 3 स्किप करके चौथी में मुझे अपना डबल क्रोशिया बनाना है। एक 2 3 और यहाँ पे मेरा ये 4 आएगा। यहाँ पे सॉरी, देखिए यहाँ पे मेरा 4 आया है, एक डबल क्रोशिया बन जाएगा और उसके आगे वाले में दूसरा डबल क्रोशिया। 4 मैंने स्किप किए हैं, एक में डबल क्रोशिया डाला, उसके आगे वाले में ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए 1 2 3 4 5 की चैन मैंने यहाँ पे ली थी, 3 मैंने स्किप किए, चौथे में मैंने अपना एक डबल क्रोशिया डाला, 5वें में दूसरा डाला, 2 डबल क्रोशिया हो गए। 5 की मैंने चैन ले ली, धागा ऊपर है। इसी तरह मैं 1 2 3 ये चौथे में यहाँ पे 3 मुझे स्किप करने हैं और चौथे में मुझे अपना डबल क्रोशिया ऐसे डालना है। यहाँ पे मुझे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, आगे वाले होल में दूसरा डबल क्रोशिया बनेगा, उसके आगे वाले में तीसरा डबल क्रोशिया बनेगा, उसके आगे वाले में चौथा डबल क्रोशिया बनेगा, और ये 5वां। 5 चैन में मैंने अपने 5 डबल क्रोशिया बना लिए, सिंगल बनाए हैं।
एक चैन में एक डबल क्रोशिया। ठीक है, देखिए शुरू में मैंने 5 बनाए थे, बीच में मैंने 3 स्किप किए और 5 की चैन ली, 2 डबल क्रोशिये अलग अलग में बनाए हैं। उसके बाद में फिर मैंने 5 की चैन ली है, नीचे मैंने 3 स्किप किए हैं। अब मेरे 5 चैन में 5 डबल क्रोशिये बन गए हैं। एक मेरा ऐसे स्टेप पूरा हो गया है। फ्रेंड्स मेरे 5 बन गए हैं। अब मैं 1 2 3 4 5 की चैन लूँगी, धागा ऊपर रखूँगी, 1 2 3 स्किप करके मुझे चौथे वाले होल में अपना डबल क्रोशिया बनाना है। 1 धागा ऊपर रखूँगी, आगे वाली चैन में दूसरा डबल क्रोशिया, ये 2 मेरे डबल क्रोशिये बन गए हैं। ठीक है, और फिर 5 की चैन लूँगी, 2 3 4 5, धागा ऊपर रखूँगी, 1 2 3 स्किप करके चौथे वाले होल में बनाना है हमें। 1 ये 2 ये 3, हमारी डबल चैन ऊपर होनी चाहिए, ये 4 और ये 5 डबल क्रोशिये मैंने एक थोड़ बनाने हैं। देखिए सबसे पहले 5 डबल क्रोशिये, फिर 2, फिर 5, फिर 2, फिर 5, बीच में 3 स्किप करने हैं, 2 डबल क्रोशिये, 3 स्किप करने, 5 डबल क्रोशिये, 3 स्किप करने, 2 डबल क्रोशिये, 3 स्किप करने, 5 डबल क्रोशिये। एक बार हम 5 डबल क्रोशिये बनाएंगे, एक बार 2, एक बार 5, एक बार 2। जितनी भी आप चैन ले रहे हैं हमारा डिज़ाइन इसी तरह बनना चाहिए। एक बार 5 आने चाहिए, एक बार 2 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 5 आएंगे। बीच बीच में 3-3 की चैन का गैप है और ऊपर हमारी 5-5 की चैन है। ठीक है, जितनी भी आपकी जैकेट की चौड़ाई है, पूरी जिप जो हमने ये बनाई है चैन, इसी तरह भरेंगे हम अपना पहला हाथ। ठीक है, देखिए फिर देखिए एक बार, 1 2 3 4 5, धागा ऊपर रख के 1 2 3 स्किप करेंगे और ये चौथे में अपना 2 बना लूँगी डबल क्रोशिये, 1 और ये 2, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे मेरे 5 बन जाएंगे। 1 स्किंट। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह आपको पूरी चैन भरनी है। एक बार हमारे 5 डबल क्रोशिये आने चाहिए, एक बार 2, बीच में 3-3 हम स्किप कर रहे हैं, ऊपर हम 5 की चैन ले रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने छोटी चैन बना के आपको सिर्फ डिज़ाइन बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि आपको कितने फंदे कैसे रखने हैं। अपनी चौड़ाई के हिसाब से आप फंदे ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए लास्ट में मेरे 4 डबल क्रोशिये बन गए हैं और 5वां डबल क्रोशिया मुझे यहाँ पे बनाना है। अब जो मेरी चैन फालतू होगी उसको मैं यहाँ से कट करके यहीं पे छोड़ दूँगी, यहाँ पे लॉक लग जाएगा। हमारी चैन इस तरफ से उधड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने बुनाई इस तरफ से शुरू की है, इस तरफ से उधड़ेगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे कट करके साथ में ही ले लेंगे। देखिए पहला राउंड तो हमें ऐसे ही बनाना है, आप चौड़ाई अपनी जैकेट के हिसाब से रख लीजिएगा। मैं आपको दिखा भी दूँगी कितनी चौड़ाई है। ये 5 हो गए मेरे, लास्ट में ऐसे घुमाऊँगी मैं, 1 2 3 की चैन लेके घूमेंगे, 5 के ऊपर इसी तरह मुझे 5 डबल क्रोशिये अपने बनाने हैं। दूसरा हाथ है ये मेरा डिज़ाइन का, चैन के बाद ये दूसरा हाथ है डिज़ाइन का, उल्टी तरफ से बनेगा, ये सीधी तरफ आएगा। देखिए मैंने 5 बना लिए हैं। अब देखिए मुझे 2 की चैन लेनी है, बस आप सेम इस तरह बनाते जाइए, आपका डिज़ाइन बड़ा अच्छा बनेगा। 2 की चैन ले ली मैंने, धागा ऊपर रख लिया। ये जो 2 डबल क्रोशिये बनाए हैं इसके ऊपर हमारा डिज़ाइन बनेगा। पहले इस डबल क्रोशिये को उठा के बनाएंगे, फिर बाद में इस डबल क्रोशिये को उठा के हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए कैसे, 2 की मैंने चैन ले ली, धागा ऊपर है, ऐसे उठा के ऐसे पकड़ लेंगे हाथ के साथ इसको, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा,
ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, 6 डबल क्रोशिया मेरे बन गए एक के ऊपर। अब दोबारा फिर घुमाऊंगी, धागा ऊपर रखूंगी, ये जो दूसरा हिस्सा रह गया इसको पकड़ के इसके अंदर में अपने 6 डबल क्रोशिया दोबारा बना लूंगी। हमारा सामने का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, देखिए हमारा ऐसे कुछ डिजाइन सामने बन गया। 6 डबल क्रोशिया बनाए हमने, 6 इस तरफ बनाए, 6 इस तरफ। ये जो हम 2 ले रहे हैं ना डबल क्रोशिया, इसमें से ऐसे उठाना हमें। पहले 6 यहाँ पे बन गए, दोबारा इसको उठाएंगे, दूसरे 6 मेरे यहाँ पे बन गए। ठीक है, ये वाले जो हमने 2 डबल क्रोशिया अपनी साइड में बनाए हैं। अब देखिए मेरे 12 बन गए हैं, 6 इस तरफ 6 इस तरफ। 2 की मुझे चैन रखनी है बीच में, और ये जो हमारे 5 डबल क्रोशिया ये हमारे ऐसे ही चलेंगे। अभी 5 के ऊपर इसी तरह 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ये हमारे ऐसे ही चलेंगे। अब फिर 2 आ गए हमारे। इससे पहले हम 2 की चैन ले लेंगे। एक डबल क्रोशिया को ऐसे उठाना है, ऐसे पकड़ लेना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 डबल क्रोशिया मेरे बन गए। धागा ऊपर रखूंगी। अब दूसरा हिस्सा हमें ऐसे उठाना है। इसके अंदर मुझे अपने 6 डबल क्रोशिया दोबारा बनाने हैं। 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6। ठीक है, देखिए 2 स्टेप मेरे पूरे हो गए हैं डिजाइन वाले। 5 डबल क्रोशिया, 6 इस तरफ बनाने हैं, 6 इस तरफ, फिर 5 डबल क्रोशिया, 6 इस तरफ 6 इस तरफ, और 2 के बीच में चैन है। 2 की चैन, 5 के ऊपर 5। 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। 2 की चैन। अब आगे मेरे 2 डबल क्रोशिया हैं। धागा ऊपर रख के ऐसे उठा लूँगी मैं। 1 डबल क्रोशिया को ऐसे पकड़ लूँगी और इसके ऊपर ऐसे बनाऊँगी अपने 6 डबल क्रोशिया। बस जितनी भी आप चौड़ाई ले रहे हैं इसी तरह हमें डिज़ाइन तैयार करना है। ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, धागा ऊपर रखूँगी। जो दूसरा डबल क्रोशिया है उसको ऐसे उठा के, ये दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ऐसे बनाऊंगी। पहला राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। ये 5 हो गए और ये 6। 2 की चैन, धागा ऊपर रखेंगे, 5 के ऊपर 5 बनाऊंगी, इसके ऊपर फिर ऐसे ही करूंगी। लास्ट में मेरे फिर 5 हैं। ठीक है, ये मेरा पहला राउंड ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। पहले राउंड में हमने 5 बनाए थे डबल क्रोशिया, फिर 2 5 2 5 2, इस तरह हमने पहला राउंड कंप्लीट किया था। उसके बाद में सेकंड राउंड हमने कंप्लीट किया है। 5 के ऊपर हमारे ऐसे ही 5 रहेंगे। 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया, दोबारा फिर 1 के ऊपर 6, 2 के बीच में चैन है, और ये 5 के ऊपर 5 ही रहेंगे। अब मेरा तीसरा हाथ है उल्टी तरफ से। लास्ट में मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 की चैन लेके मुझे वापस मुड़ना है। ये दूसरा डबल क्रोशिया, जो हमने 3 की चैन ली वो एक डबल क्रोशिया बन गया।
ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 डबल क्रोशिया मेरे बन गए हैं। अब देखिए आगे मेरा ये वाला डिज़ाइन आ गया जो हमने सामने से घुमा के बनाया है। अब यहाँ पे मैं 2 की चैन लूँगी, 5 डबल क्रोशिया बना ली, 2 की चैन होगी। ये जो होल है हमारे बीच में, यहाँ पे हमें सीधा आना है, धागे को ऐसे खींच के थोड़ा लूप बड़ा कर लेना है। धागा ऊपर रखूँगी, ये 2 बार, फिर धागा ऊपर 3, फिर धागा ऊपर 4, फिर धागा ऊपर 5। ये मैंने 5 इकट्ठे कर लिए अपने। अब सभी को निकाल दूँगी, मैं लॉक कर दूँगी। ठीक है, 5 मैंने इकट्ठे कर लिए, सभी को निकाल के लॉक कर दिया। 1 2 3 की चैन ले ली, धागा ऊपर, दोबारा फिर उसी हॉल में आएंगे जहाँ पे पहले बनाए हैं। 1 धागा ऊपर, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बार मैंने निकाल लिया। सभी को इकट्ठा निकाल के लॉक कर देना है। ठीक है, अब मैं 1 2 3 की चैन लूँगी, दोबारा फिर वहीं पे निकालूँगी। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, मैंने 5 बार अपने पफ निकाल लिए। सभी को एक बार ऐसे लॉक कर देना है। एक थोड़ मैंने अपने 3 पफ बना लिए हैं। ठीक है, 3 की चैन होगी और 3 मेरे ये पफ बन गए। अब लास्ट में मुझे 2 की चैन लेनी है और ये मेरे 5 इसी तरह बनेंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 के ऊपर मेरे इसी तरह 5 के 5 बनेंगे। फिर 2 की चैन आएगी। अब आगे वाले स्टेप में जाएंगे। ये जो डिज़ाइन सामने से बनता है, इसके बीच में हम अपना डिज़ाइन बना रहे हैं। 1, ये 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 बार मैंने लेके सभी को इकट्ठा निकालना है, लॉक कर देना है। उसके बाद में 3 की चैन मुझे बीच में लेनी है, 2 3, फिर वहीं पे 1 2 3 4 5, सभी को निकालना है, लॉक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में 3 की चैन, फिर उसी तरह ये वाला पफ बनेगा। एक थोड़ मैं अपनी 3 पफ बना रही हूँ। ठीक है, ये फ्रेंड्स 2 पफ मैंने बना लिए, 3 की चैन ले ली, दोबारा फिर वहीं पे मुझे अपना तीसरा पफ बनाना है। 2 3 4 5, सभी को निकालना है, लॉक कर देना है, 2 की चैन ले लेनी है। ठीक है, अब ये 5 के ऊपर मेरे 5 बनेंगे। सेकंड हाथ हमारा डिज़ाइन वाला उल्टी तरफ से आएगा। पाँच के ऊपर 5 बन गए। ठीक है, देखिए मैंने एक कंप्लीट किया और ये दूसरा, बीच में मेरे 5-5 के इसी तरह डबल क्रोशिया बनेंगे। अब ये फिर एक और आ गया, उसके बाद ये वाला भी इसी तरह कंप्लीट होगा। जितनी भी आप चौड़ाई ले रहे हैं इसी तरह बनाइएगा। 2 की चैन लेके यहाँ पे देखिए, एक बार आपको अच्छे से डिज़ाइन समझा दूँ, फिर उसके बाद आसान है बिल्कुल बनाना। 5 बार निकाल के 1 2 3 की हमें चैन लेनी है, उसी हॉल में बनाने हैं। ये मैं 3 पफ बनाती हूँ। 5 बार ऐसे धागा घुमा के 1 2 3 की चैन लेती हूँ बीच में। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार लेके लॉक करेंगे, 2 की चैन लूँगी लास्ट में। 5 के ऊपर 5 बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पे मेरे फिर 3 पफ बनेंगे, लास्ट में फिर 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में अपने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। सेकंड डिज़ाइन वाला हाथ मेरा उल्टी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब तीसरा हाथ सामने से कंप्लीट होगा।
एक चैन लूँगी, हर बार हमारा तीसरा हाथ ऐसे ही कंप्लीट होगा। एक चैन आगे वाले में ऐसे ही, ठीक है, बिना बल के हमें ऐसे स्लिप स्टिच करते जाना है बस। 2, ये 4 हो गए मेरे, और ये 5, ठीक है। 2 हमने डिज़ाइन वाले अपने हाथ घुमा लिए डबल क्रोशिया के साथ। तीसरा हाथ हमारा इसी तरह निकलेगा हाफ। 2 की मैं इसमें चैन लूँगी। अब ये जो हमने पीछे से 3 की चैन बनाई थी पफ के अंदर, इसके ऊपर हमें ऐसे सीधा जाना है, स्लिप स्टिच से ऐसे बना देना। 1, ये 2 बार, 3 बार थोड़ा ढीला बनाएंगे, ये 4 बार, और ये 5 बार, ठीक है। दोबारा मेरे 5 बन गए हैं। अब ये पफ आ गया है। एक मैं पफ के ऊपर ऐसे बीच में बनाऊंगी स्लिप स्टिच ऐसे बिना बल के। आगे वाली चैन में 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, ठीक है। देखिए 5 मैंने पहली चैन पे बनाई, छठा मैंने यहाँ पे जोड़ दिया पफ के ऊपर, फिर आगे वाली में 5 बना लिए। अब 2 की चैन मुझे लेनी है, और ऐसे जो मेरे 5, सॉरी यहाँ पे इसी तरह बनेगा, अब इसी तरह स्लिप स्टिच से बनता जाएगा। 1, 2, बिल्कुल ढीला बनाना है हमें, ये 3, ये 4, और ये 5, ठीक है। 5 के ऊपर हमने 5 बना लिए। अब फिर 2 की चैन लेनी है। ये जो चैन हम पीछे से 3 की बना के गए हैं उसके ऊपर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, ठीक है। 5 बन गए। अब जो पफ आएगा उसके ऊपर भी 1 बनाएंगे उसी तरह ढीले हाथों से। आगे वाली चैन के ऊपर भी 5 बनाएंगे, 1, 2, ये 3, ये 4, और ये 5। अब मैं 2 की चैन लेके ये जो हम बीच में 5 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर भी हमें उसी तरह बनाना है। 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1, हाथ को ढीला रखना है, टाइट नहीं करना है। ये 3 हो गए, ये 4, और ये 5, ठीक है। तीसरा हाथ हमारा आधा निकलेगा, हाफ स्लिप स्टिच बनेगी तीसरे हाथ में। 2 हाथ मेरे फुल निकले हैं 2 डबल क्रोशिया के, एक सामने से उल्टी तरफ से, सामने से, सॉरी 3 निकले हैं हमारे, 1, 2, 3। चौथा जो हमारा डबल क्रोशिया की ये निकल रही है, ये हाफ डबल स्लिप स्टिच की निकलेगी, सॉरी, ठीक है। अब देखिए 1, 2, इसी तरह जितने भी हमारे पास ये होंगे इसी तरह हमें कंप्लीट करना है अपना चौथा हाथ। 3, 4, 5, और अब एक पफ के ऊपर फिर इस तरफ से 5, 1, 2, 3, 4, और ये 5, 2 की चैन। अब पफ के ऊपर इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जो हमारा चौथा हाथ है वो हमारा स्लिप स्टिच का निकल रहा है। 1, 2, 3 तो हमारे फुल हाथ निकले हैं, चौथा हाथ हमारा बिल्कुल छोटा निकलेगा। अब यहाँ पे आके दिखाती हूँ आपको लास्ट पे। देखिए फ्रेंड्स मेरा हाथ कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से बना लिया। अब ऐसे घुमाएंगे अपने काम को, 1, 2, 3। अब हम नॉर्मल बनाएंगे उसी तरह। 1 बन गया आगे वाले में, 2 उसके आगे वाले में, ये तीसरा डबल क्रोशिया आगे वाली चैन में, चौथा आगे वाली चैन में, 5वां, ठीक है। 5 डबल क्रोशिया बन गए, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी जो सबसे पहले हमने पहला हाथ निकाला था दोबारा वही शुरू हो गया। स्लिप स्टिच के बाद हमारा पहला हाथ शुरू हो गया। 5 मैंने बना लिए,
इस तरफ से मैं अपने 5 छोड़ दूंगी। यहाँ पे जो हमारा ये बीच में सेंटर आएगा, यहाँ पे उसी तरह एक डबल क्रोशिया, आगे वाले में 2 डबल, दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, जो हमने सबसे पहले हाथ निकाला था वही आ गया। 1 2 3 4 5। अब ये 5 के ऊपर 5, 1, ये 2, ये हमारे नॉर्मल डबल क्रोशिया आएंगे, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, देखिए हमने ऐसे शुरू किया था, 5 2 5, अब फिर 2 बनेंगे, 1 2 3 4 5 की चैन हमने ली थी। अब इस तरफ से हमारे स्लिप स्टिच हैं, देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां यहाँ पे बनेगा। इसके अंदर हमें जाना है, एक डबल क्रोशिया और आगे वाले में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 5 की चैन, 3 4 और ये 5, धागा ऊपर रखेंगे, इनके ऊपर 5 के ऊपर 5 बनेंगे। जो हम हाथ घुमा के गए पिछली वाला स्लिप स्टिच वाला, उसके ऊपर 5 के ऊपर 5 बनेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको यही दिखाया था, 5 2 5 2, दोबारा फिर वही शुरू हो गया 5, अब फिर 2 बनेंगे, 3 4 5, ऐसे बीच में बनेंगे वहीं पे। इस तरफ से हमें छोड़ने हैं 1 2 3 4 छोड़ के 5वें वाले में बीच में बस आप बना लीजिएगा। जो हमने पफ के ऊपर जोड़ा है उसके दोनों तरफ एक एक डबल क्रोशिया बनेगा, एक और आगे वाली में ये दूसरा, 1 2 3 4 5। अब ये 5 के ऊपर 5, ये राउंड आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 मेरा यहाँ पे आएगा। इसी तरह राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हाथ मेरा कंप्लीट हो गया है। जो हमने सबसे चैन के बाद पहला हाथ निकाला था, सेम वही हाथ हमारा ये निकलेगा 5वां हाथ। देखिए 5 2 5 2 यही आया था हमारे सबसे पहले, और 5वें हाथ में हमारा सेम वही आ गया। अब फिर उसी तरह घुमाएंगे, 3 की चैन लूँगी, ये हमारे 5 के ऊपर इसी तरह 5 बनते जाएंगे हर बार। और ये 5वां। अब हम अपना ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे 2 के अंदर। ये जो सबसे पहले बनाया था, 6 पफ हमारे डबल क्रोशिया इस हॉल में बनेंगे, इसके ऊपर, और 6 इसके ऊपर बनेंगे। 1 2 की चैन लूँगी, ऐसे उठा लूँगी और इसको भर दूँगी। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। दोबारा धागा ऊपर रखेंगे। अभी ये वाला हाथ उठा लेंगे, डबल क्रोशिया ऐसे। हमारा ये 6ठा हाथ है। दोबारा 3 5 और ये 6, 2 की चैन, इसी तरह 5 के ऊपर 5। दो, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये वाला डिज़ाइन हमारा दोबारा शुरू हो गया है। एक बार हमने कंप्लीट कर लिया था। 1 2 3 हमारी डबल क्रोशिया बनाए थे और चौथा हमारा हाफ बना था स्लिप स्टिच वाला। उसके बाद में फिर हमारे पीछे से 1 2 बन गए, तीसरा बनेगा। ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसी तरह बनेगा ये 1 2 नहीं, 2 ही चैन बनेगी बस। उसके बाद में यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 6, फिर 2 की चैन, 5 के ऊपर 5, फिर 2 की चैन, 6 इस होल में, इस डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे उठा लेंगे, 6 अगले वाले के ऊपर,
ठीक है, ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये हाथ भी कंप्लीट हो गया है। 3 की चैन लेके दोबारा 5 के ऊपर 5 बनाने हैं हमें। ये हमारे इसी तरह बनेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। 5 के ऊपर 5 साइड वाले, बीच वाले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें 2 की चैन लेनी है। ये हमारी पफ वाली आ गई रो पीछे से। ये हमें जब हम ये वाला डिज़ाइन बनाते हैं ऐसे मिलेगा हमें बीच में हॉल। इसके अंदर हमें अपनी पफ तैयार करनी है। 1 2 3 4 और ये 5, सभी को निकाल के लॉक करेंगे। 1 2 3 की चैन, एक थोड़ा हमारे 3 पफ बनेंगे इसी तरह। ये उल्टी तरफ से डिज़ाइन बनेगा हमारा। 1 2 3, फिर वहीं पे 2 3, ये 4 और ये 5, सभी को निकाल के लॉक करेंगे। लास्ट में 2 की चैन, शुरू में भी 2 की चैन, लास्ट में भी 2 की चैन, बीच में हमारी 3 3 की चैन है। धागा ऊपर रख के 5 के ऊपर 5। ये उल्टी तरफ से मैं आपको अपना ये वाला रो कंप्लीट करके फिर सामने आके दिखाती हूँ। ये 5 के ऊपर 5 इसी तरह बनेंगे। यहाँ पे फिर 3 पफ बनेंगे, फिर 5 बनेंगे, फिर 3 पफ बनेंगे, 5 बनेंगे, 3 पफ, लास्ट में फिर 5। ठीक है, ये कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। सामने हमारा ऐसे डिज़ाइन बनेगा। ये वाले 3 पफ बन रहे हैं हम उल्टी तरफ से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है ऐसे घुमा के। अब हमारा स्लिप स्टिच वाला राउंड आ गया है। एक ऐसे चैन लेंगे, 5 के ऊपर उसी तरह 5 ऐसे स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे बिल्कुल ढीले हाथों से। इनको हमें कसना नहीं है। देखिए मेरी फेदर की ऊन है प्लाई वाली, और ये 12 नंबर का क्रोशिया है मेरे पास। ठीक है, अब देखिए 1 चैन 2 चैन लेके ये जो हमने 3 की चैन ली है इसके ऊपर हमें स्लिप स्टिच करते जाना है। 1 बार, ये 2 बार, इसको भर लेंगे, 3, ये 4 5 बार हो गया। ठीक है, छठी बार हम पफ के ऊपर बनाएंगे जो बीच वाला पफ है हमारा। इस तरफ हमारी फिर चैन है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 2 की चैन हमें लेनी है। इनके ऊपर भी इसी तरह स्लिप स्टिच वाला ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। 5 के ऊपर 5 बनेंगे, फिर 2 की चैन आएगी। यहाँ पे भी हमारे 5 5 बनेंगे और बीच में एक बार हम जोड़ देंगे इसको। उसके बाद में फिर 5 बनाएंगे, 3 4 5। अब एक पफ के ऊपर बनाएंगे। अब इस तरफ भी हम अपने 5 बनाएंगे। ये स्लिप स्टिच वाला हमारा राउंड बनता है। जब हमारा ये डिज़ाइन पूरा हो जाता है 1 2 3 के बाद चौथा हाथ हमारा स्लिप स्टिच वाला बनता है सामने से। ठीक है, ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 3 हो गए, ये 4 और ये 5। अब 2 की चैन मुझे लेनी है। इनके ऊपर 5 के ऊपर इसी तरह ढीले हाथों से बनाना है। दिखाती हूँ मैं आपको एक बार और दोबारा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरा स्लिप स्टिच वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट पे 1 2 3 की चैन लेके अब मैं नॉर्मल अपना हाथ घुमाऊंगी जो सबसे पहले घुमाया था। स्लिप स्टिच के बाद हमारा सबसे पहले वाला हाथ जो हमने घुमाया था वो घूमेगा। एक बार हमारे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक थोड़ हमारे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। बस आपको यही याद रखना है। स्लिप स्टिच के बाद हमारा पहले वाला हाथ घूमेगा जो हमने सबसे पहले घुमाया है। 1 2 3 4 5, धागा ऊपर रखेंगे। इस तरफ से हमारे 5 छूटेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे बीच में आ जाते हैं बस हम, चाहे आप गिन के बना लीजिए। अब एक इस तरफ, ठीक है, फिर 5 की चैन और ये 5 के ऊपर 5,
ठीक है, शुरू में भी हमने यही हाथ घुमाया था, 5 2 5 2 5 2। ठीक है, वही हमारा डिज़ाइन दोबारा आ गया है। देखिए आप इतना डिज़ाइन तो समझ गए होंगे। इसके बाद वाला डिज़ाइन हम ऊपर बनाएंगे। पहले आप देख लीजिए आपको कितने फंदे अपनी जैकेट के लिए रखनी है, कितनी बड़ी चैन। ठीक है, दिखाते हैं, 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जैकेट के नीचे से मैंने ये वाले डिज़ाइन हम गिन लेते हैं, जो ये वाले हैं, 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये मैंने फुल साइज़ की बनाई है। इसमें मेरे 14 डिज़ाइन बने हैं। ठीक है, ये मैंने पूरी एक ही पीस बनाया है। इसी में से हम सामने के 2 पल्ले और पीछे का 1 पल्ला बना लेंगे। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये वाला डिज़ाइन बनेगा। देखिए ये वाला बॉर्डर मैंने आपको नीचे से समझा दिया है। अब आप लंबाई रखिएगा अपनी चैन के मुताबिक, जितनी आपकी जैकेट होगी उससे माप के आप ये चैन तैयार करके ऐसे आप डिज़ाइन तैयार कर लीजिएगा। अगर आप थोड़ी बड़ी चैन रख लीजिएगा, साइड में फालतू हो गई तो भी कोई चक्कर नहीं है, इसको हम बाद में कट करके निकाल देंगे, लेकिन आपकी छोटी नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बता दिया, मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेरे ये डिज़ाइन बने हैं। ठीक है, अब ये ऊपर का डिज़ाइन हम अब तैयार कर लेते हैं। बॉर्डर के बाद ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी आपको। देखिए वो मैं आपको छोटे फंदे पे बताऊंगी, काफ़ी बड़ी है वो जैकेट। देखिए आपका 1 2 3 4 के बाद ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और बड़ा करना चाहते तो आपकी इच्छा है, पूरी जैकेट में डालना चाहते हैं तो वो भी आपकी इच्छा है। इसके बाद हम देखिए दूसरा डिज़ाइन शुरू करूँगी। ये स्लिप स्टिच वाली मेरी रो निकल गई है सामने से, कंप्लीट हो गया मेरा डिज़ाइन। अब उल्टी तरफ देखिए, ऐसे घुमाना है मुझे। जो हम ऊपर डिज़ाइन डालेंगे वो बताऊंगी आपको। 2 ये तो हमारा साइड में इसी तरह रहेगा, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन बनाए हैं ना वो पल्ले हमारे बीच में ही हैं। ये हमारे सामने आ जाएगा। 5 के ऊपर हमारे इसी तरह 5 चलेंगे दोनों साइड में। ये 2 4 और एक 5। ठीक है, अब 5 के ऊपर 5 चल गए। यहाँ पे हमें 2 की चैन लेनी है। उसके बाद अपना धागा ऊपर रखना है। जो ये वाला हमारा पफ है इसके ऊपर देखिए, जहाँ पे हम 2 बना रहे थे अपने, एक यहाँ पे बना रहे थे, एक यहाँ पे। अब एक थोड़ बनाने हैं मुझे, सेंटर में ले आएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 2 की चैन, उसी होल में दूसरा डबल क्रोशिया, 1 2 की चैन, उसी होल में तीसरा डबल क्रोशिया, 1 2 की चैन, उसी होल में चौथा डबल क्रोशिया, 1 2 की चैन, 4 हो गए। और उसी होल में 5वां डबल क्रोशिया। एक थोड़ा हमें अपनी 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो हमारा ही एक स्टेप पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हमने शुरू में बनाए, 2 की चैन ली। अब यहाँ पे मैंने 5 बनाए हैं, बीच में 2 2 की चैन लेगी। ठीक है, अब बाहर हमारी कोई चैन नहीं आएगी। ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिया, धागा ऊपर रखा है। अब ये जो मेरे 5 हैं इसके हमें बीच में आना है 5 की। 1 2 इस तरफ छोड़ेंगे, 2 इस तरफ, ये जो बीच वाला होगा यहाँ पे मेरे 5 बनेंगे। 1 2 की चैन, दोबारा फिर डबल क्रोशिया, 2 की चैन, दोबारा फिर डबल क्रोशिया, वहीं पे 2 की चैन, उसी होल में मुझे अपने 5 बनाने हैं। ये 3 हो गए, 2 की चैन, ये 4 हो गए, 2 की चैन, और ये 5 हो गए। ठीक है, जब हमारे 5 कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम धागा ऊपर रख के आगे वाले पे जाएंगे। ये जो हमारा बीच वाला डिज़ाइन है इसके बीचों बीच हमें बनाना है अपना ये वाला डिज़ाइन। 2 की चैन, उसी होल में एक बार बीच निकाल लीजिए, उसके बाद में 5 बार बनाएंगे। ये 3 2 की चैन, ये 4 2 की चैन, और ये 5। ठीक है,
हमारे 5 कंप्लीट हो गए। धागा ऊपर रखें, आगे जाएंगे। आगे हमारे ये वाले 5 हैं, इसके सेंटर में जाना है हमें, 2 छोड़ के तीसरे होल में 2 की चेन, उसी होल में 2 की चेन, उसी होल में 2 की चेन, उसी होल में 4 हो गए और ये 5 हो गए। एक थोड़ा हमारे 5 बनेंगे, बीच में 2 2 की चेन आएगी, लास्ट में कोई चेन नहीं आएगी। धागा ऊपर रखेंगे। अब ये वाला सेंटर हमारा यहाँ पे बैठता है, पफ के ऊपर यहाँ पे बनाएंगे 2 की चेन, उसी होल में हम 5 बार बनाते हैं। बीच में 2 2 की चेन लेते जाएंगे। देखिए डिज़ाइन समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, जैकेट बहुत प्यारी बनेगी। 2 की चेन, ये 4 हो गए और ये 5। धागा ऊपर रखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे बना लिए, लास्ट में मेरे 5 सीधे हैं। इनके ऊपर मुझे लास्ट में 2 की चेन लेनी है। हमने शुरू में भी 2 की चेन ली थी और लास्ट में भी 2 की चेन लेके 5 के ऊपर मुझे अपने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4, यहाँ से शुरू होंगे 5। देखिए बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ये 2 4 5 डबल क्रोशिया बन गए। दोबारा मोड़ लेंगे, 3 की चेन। अब हमारी कोई स्लिप स्टिच वाली लाइन नहीं बनेगी, ये हमारी इसी तरह बनती जाएंगी। जब तक हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हमारी 1 2 3 के बाद चौथी हमारी स्लिप स्टिच वाली लाइन बनती है, ताकि हम अपना दोबारा डिज़ाइन शुरू कर सकें। ठीक है। अब ये 5 के ऊपर इसी तरह 5 आएंगे। ये 4 और ये 5। यहाँ पे हमें 2 की चेन लेनी है। ठीक है, धागा ऊपर रखूँगी। अब ये जो हमारे 5 हैं, देखिए 4 2 इस तरफ छोड़ेंगे, 2 इस तरफ। ये जो बीच वाला 5, इसके ऊपर हम फिर अपने 5 बनाएंगे। यही हमारा सेंटर रहेगा। हर बार हम बीच वाले के ऊपर बनाएंगे, 2 इस तरफ छोड़ देंगे, 2 इस तरफ। ये जो बीच वाला है, 2 की चेन, यहीं पे हमें अपने 5 बार निकालने हैं। यही डिज़ाइन है, बिल्कुल आसान है। 2 की चेन, 2 की चेन, फिर वहीं पे 2 की चेन, फिर वहीं पे। ठीक है। अब कोई चेन नहीं लेनी हमें। धागा ऊपर रख के सीधा हम 1 2 छोड़ के ये जो बीच वाला है हमारा, यहाँ पे आ जाएंगे। बस इसके ऊपर हमारे इसी तरह डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए बहुत प्यारा बनेगा। हाथ खींच के थोड़ा डिज़ाइन बनाइएगा। ये 2 की चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, एक थोड़ा हमें 5 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और इसी तरह अपना जितनी आप लंबाई अपनी रखती है जैकेट की, उतनी बना लीजिएगा। धागा ऊपर रख के आगे वाले होल में। ठीक है। देखिए इसी तरह हम बनाते जाएंगे। इसकी लंबाई बढ़ा लेंगे। बस हमें अपना ये 5 इसी तरह रखने हैं। यहाँ पे 2 की चेन लेनी है दोनों तरफ, शुरू में भी और लास्ट में भी 2 की चेन आएगी। बीच में यहाँ पे कोई चेन नहीं आएगी, इनके बीच में आएगी जो हम ये पफ अपने बनाएंगे डबल क्रोशिया। ठीक है। तो इसकी लंबाई इसी तरह बढ़ा के आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, बार बार रिपीट करने के बाद बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। जितनी आप इसकी लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अभी मैं 2 और बनाऊंगी, 22 23 कर लूँगी। मैं थोड़ी लंबी पहनती हूँ तो दिखा दूँगी आपको कितनी ये मेरी लंबाई बनी है। उसके बाद हम अपने मोढे की कटाई करेंगे। देखिए ये हमारी जैकेट बहुत प्यारी बनेगी। ऐसे ये सामने आएगी और पीछे का पल्ला हो जाएगा। इसकी चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी सामने आगे जो हमने साइड में 5 रखे थे और लास्ट में 5 रखे थे, ऐसे घूम के वो हमारे 2 सामने बन जाएंगे। ठीक है।
देखिए यहाँ से ऐसे और यहाँ तक। जब हम ऊपर का डिज़ाइन बनाते हैं उसमें हमारा ये डिज़ाइन सिकुड़ जाता है, तो हमें फंदे कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नीचे से ये फैला हुआ है और ऊपर से अपने आप ये शेप में आ गया। मैंने कोई फंदा कम नहीं किया, बस डिज़ाइन ही चेंज किया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई बता देती हूँ आपको कितनी बनी है। अभी ये 16 इंच तैयार है। अभी मैंने इसमें 2 हाथ और निकालने हैं। ठीक है, 16 इंच की लंबाई हो गई है। 21 राउंड निकालने के बाद चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से रखिएगा। ठीक है, ऊपर तक की 17 ही रहेगी, उसके बाद ये सिकुड़ जाएगी। यहाँ तक जहाँ तक हमारा बॉर्डर है वहाँ तक ये 17 ही रहेगी। उसके बाद में ये देखिए इतनी कम हो गई है। मैंने कोई फंदा इसमें कम नहीं किया, जैसे आपको बताया है सेम डिज़ाइन ऐसे ही बनाया है। यहाँ से यहाँ तक देखिए इतनी ये सिकुड़ गई है। सिर्फ डिज़ाइन चेंज करने के बाद इसकी शेप अपने आप सही आ गई।